नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप देख रहे हैं क्लिफ हैंगर्स और क्लिफ हैंगर्स के माध्यम से ये वीडियो आप तक हम पहुंचा रहे हैं गुलाबगढ़ के वाइन शॉप के सामने से। आए दिन जो है सुर्खियों में रहता है यहाँ का वाइन शॉप की यहाँ पर ओवर चार्जिंग जो है वो की जाती है। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो कि पीछे से कंपनी द्वारा एक रेट निर्धारित किया जाता है जिसका प्रॉपर बिल कटता है, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी दैट इंक्लूड्स द चार्जेस ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो अगर ये बियर या किसी वाइन को जो है या दारू को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो रेफ्रिजरेशन चार्जेस भी उस एमआरपी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। पब्लिक का टैक्स कट जाता है जो वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो इनके रख रखाव होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। लेकिन इनका यहाँ पर अंदर दो लोग बैठे हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, उनका ऐसा कहना है कि हमें पीछे से महंगी आई है एक चीज़। दूसरा जो ये रीज़न ये देते हैं कि ये जो है पुराना स्टॉक है, तो पुराना स्टॉक है तो हमें नया स्टॉक दे दो जिस पर वो सामने रेट लिखा होगा तो हम उसमें ले जाएंगे। लेकिन ये मानते हैं नहीं, ये कहते हैं अगर जो रेट हमने बताया वो देना है दो, नहीं देना है तो मत दो। आगे भी मीडिया में जो है हेडलाइंस इनकी बनती रही, लेकिन उसके बाद अभी हमने कोतवाल साहब रविंदर जी जो हाल ही में यहाँ पर सन ऑफ द सॉइल आए उनसे भी बात करें। उनका ऐसा कहना है कि इनको हमने पहले भी खींचा था, इनके कान खींचे थे, लेकिन मैंने अभी उन्हें फ़ोन के माध्यम से बता दिया है कि उसके बाद से ये लोग ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो बहरहाल हमारे पास एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जिसके तहत हम इनके ऊपर कार्रवाई करने की एप्लीकेशन भी देंगे और ऐसी उम्मीद करते हैं कि इनके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाएगा। अब इन्हें मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपोज करना चाहता। अभी जब मैं आया वहाँ से, क्योंकि शादियों का सीज़न है, मैंने भी कुछ स्टॉक लिया है। पाउडर में शादियाँ लगी हैं तो सभी लोग चाहते हैं कि चलो यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो उसे लिया जाए, क्योंकि हमारे पाउडर में शादियाँ ऐसे ही चलती हैं। यहाँ पर मैंने पर्ची पड़ी हुई देखी। अब आप देखिएगा कि ये वो पर्ची है जिसे वो लोग एक मशीन का यूज़ करके, जैसे हौजरी की दुकान में कपड़ों के ऊपर, पैंट के ऊपर, जूते के ऊपर हम लोग रेट लगाते हैं अपने हिसाब से, वैसे ये लोग भी यहाँ पर लगाते हैं। अगर ये पीछे से रेट लिख के आया होता तो इनके हाथ में यहाँ पर पर्ची ना मिलती, लेकिन जस्ट इनके ठेके के बाहर ये चीज़ मुझे मिली और ऐसी पर्चियाँ आपको यहाँ पर काफ़ी मिलेंगी। जैसे एक इधर है, ये देखेंगे अगर आप, जैसे एक इधर है। तो दोस्तों ये सच और सच्चाई की बात है, ये आप देखेंगे अगर तो एक और पर्ची है। ये लोग खुद यहाँ पर रेट लगा करके हम लोगों को चार्ज करते हैं। अब आप अगर इस बोतल को देखेंगे जनाबे अली, तो इसमें आप देखेगा कि यहाँ पर इसके नीचे रेट होता है विच सेज एमआरपी। ऊपर से इन्होंने लगाया है 705, इस पर लिखा हुआ। खोल के दिखाएंगे कि आखिर ये आती कितने की है। प्लीज इसको खोलें आप, ये देखिएगा अंदर 695, ऊपर से अपना एडिशनल हाथ का रेट जो है इन्होंने लगाया। आप कहने की बात यहाँ पर ये है, हमें भी चाहिए कि जब हम आए इनसे लें तो हम अपने हक के लिए लड़ें। हल्दी वाला अगर एक दुकानदार 10 रुपए की चीज़ 12 में बेचता है तो हम उसे धाड़ा भी मारते हैं और उसके खिलाफ कंप्लेन भी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? वाइन शॉप अगर है, एक लग्जरी अगर कोई चीज़ है लोगों के लिए, तो उसके ऊपर ज्यादती क्यों की जाती है? तो ये इनकी सच्चाई है। मैंने इनसे कहा भाई साहब क्यों ऐसा रेट करते, तो इनका कहना है कि पीछे से जी हमें यही रेट आ रहा है, ओल्ड स्टॉक है, ओल्ड स्टॉक पे कम रेट है, नए स्टॉक पे बढ़ गए हैं, तो हमें तो वही चीज़ दे दो, आप ओल्ड स्टॉक क्यों देते हो? हम तो इनसे यही कह रहे हैं कि यही दे दो। अब यहाँ पर दो चीज़ें बच के सामने निकलती हैं, या तो हम कानून के दायरे में रह करके इनको लीगल तरीके से इनको आगे चलाएं, हमारा जो निज़ाम यहाँ पर बैठा हुआ है। दूसरा ये है कि जब पानी है, देयर इज़ ए लिमिट टू एवरीथिंग। जब पानी हमारे सर के ऊपर से चला जाएगा, गरीब लोग शादियों में अच्छे से करना चाहते हैं, सामान लेना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि हम कानून को अपने हाथ में ले और उनके साथ जो है मार पिटाई भी हो सकती है। 4 लोग हैं, अगर वो नहीं मानते हैं, रोज रोज रेट ज़्यादा लेते हैं, तो इनके ऊपर हमला भी हो सकता है। ये इन लोगों को खुद सोचना है, लेकिन पता नहीं इनको इतना मसल पावर कहाँ से आता है कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर कुछ और लोग भी इनसे पूछते हैं, भाई साहब आप भी सामान लेने आए थे, क्या लिया आपने? अभी मैंने बियर की पेटी ली। बियर की पेटी ली, क्या रेट बताया गया आपको? पहले 2250 बताया गया था। 2250, जबकि कितना बनता है अगर रेट के हिसाब से? 165 की बोतल शायद आती है, तो उस हिसाब से कितना बनता है? उस हिसाब से 1995। 1995, लेकिन 200-250 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं। तो क्या किया जाए आपके हिसाब से, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कानून को इसमें आना चाहिए, हस्तक्षेप इसमें करना ज़रूरी है, करना चाहिए, क्योंकि ये हर दिन का इनका हो गया है डेली। अभी तो आप आए इस वजह से कम चार्जेस ले रहे हैं, वरना एक बॉटल पे 60-60 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, हाफ पे 25 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो आम इंसान तो कुछ कह नहीं पाता, वो दिन भर दिहाड़ी लगा के आता है, शाम को अपना क्वार्टर लेता है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। तो जो लोग जिन्हें थोड़ी बहुत जानकारी है उन्हें यहाँ आके बताना चाहिए, या फिर कानून के पास जाना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है हर दिन। तो ये इनके हालात हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब आप पाउडर में आए दुकान करने, बहुत स्वागत है आपका, शायद हम भी कहीं जाके काम करेंगे। आप मुझे बताएं क्यों आप रेट से ऊपर लेते हैं, क्या मजबूरी है आप? सर रेट से ऊपर 1 रुपया नहीं लगाया। अच्छा, जो एमआरपी है आपको बिल भी दिया हुआ है, एमआरपी जो है वही लगाया हुआ है। एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है वही देना है ना। तो हिडन चार्जेस, अच्छा ये जो पर्चियां आप लगाते हैं आप, ये देखिएगा, ये पीछे से पुराना रेट नहीं, ये आप लगाते हैं आप खुद? आप एमआरपी रेट लिस्ट जो नई आई है 2025 की, आप उस पर चेक भी कर सकते हो। ये ऑल सीजन की बोतल 705 रुपए की आ रही है। अच्छा, नहीं ये आप लगाते हो ये वाला? क्या चीज़? ये पर्ची
ये आप बोतलों पे खुद लगाते हो? जी सर। खुद ही लगाते हैं आप? जी सर। खुद ही यहाँ पे रेट डिसाइड करते हैं, मतलब है हम ना? खुद नहीं लगाते हैं सर, हाँ। एक्साइज से आता है ये। तो एक्साइज का हम क्या करें? अब एक्साइज को ढूंढने जम्मू जाएंगे सर? और पहले भी आपके यहाँ पर वीडियो रिपोर्ट बनी थी, तो क्यों आपकी दुकान पर ही ऐसा होता है? मीडिया वाले आते हैं या लोग आते हैं आपसे बहस करते हैं, क्यों ऐसा क्यों? सर बहस वाली कोई बात ही नहीं है। एमआरपी आपको बिल भी दिया हुआ है, एमआरपी के हिसाब से दिया हुआ है। नहीं, आप बिल तो मेरे को दे दो, 100 रुपए की चीज 200 में दे दो, आप बिल को मैनिपुलेट करो, उसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं देता रहूंगा आपको। लेकिन एमआरपी का मतलब ये होता है जो बोतल पे रेट निर्धारित है उस हिसाब से देंगे। आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया, जो एमआरपी है वही लगाया हुआ है सर। ठीक है, तो ये इनका कहना है कि हम आपको बिल भी दे देंगे। अब बिल क्या होता है? एक पर्ची होती है। अरे बिल दे के आप मेरे को 200 की चीज 600 में थोड़े चिपकाओगे भाई साहब। अब ये तो मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, तो नहीं तो बंदा कोई 2 पैक लगा के होगा वो आपका गला पकड़ लेगा सर। ठीक है, रेट है वही लगाया। नहीं जेन्युइनी रेट तो वो है ना, या तो आप रेट लिस्ट यहाँ पर बड़ी से लगा के रखो बाहर। आपकी रेट लिस्ट कहाँ है मुझे ये बताओ पहले, वेयर इज द रेट लिस्ट? और ये जीएसटी बिल नहीं है, ऐसे बिल में 100 बना दूंगा, इसमें क्या है? ये देखिएगा, ये इनका बिल है, इसे आप बिल कहते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई या मतलब फायदे किया तो ये देखो, ये इसमें कोई जीएसटी नंबर नहीं, कोई टिन नंबर नहीं है दुकान का। ऐसे बिल पकड़ के मैं 100 चिपका दूंगा आपको। इस बिल के आड़ में आप हमको अगर बेंटना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई साहब, ये आपको बंद करना पड़ेगा। वैसे आपके खिलाफ कार्रवाई तो होने ही वाली है। वाइन शॉप LIC नंबर ये है इनका 3948-1/057/2025-26। तो ये यहाँ की खस्ता हालत है, इसमें चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को, जिनसे हमें पूरी उम्मीद है कि उनके ऊपर एक्शन करेंगे। आए दिन जो है लोग यहाँ पर परेशान होते हैं, अपने दुख का इजहार करते हैं, लेकिन इनकी सितमजरी इतनी है कि ये लोग सीना ठोक के जो आपको एक्स्ट्रा रेट देते हैं, सोचने की बात पाडर वासियों के लिए ये है, अगर कोई और चीज़ महंगी हो तो आप ज़रूर बोलते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं बोलते हैं? तो आइए यहाँ पर बिल्कुल इनको बताएं, प्रोटेस्ट करें इनके खिलाफ। इनकी दुकान बंद हो तो हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और उनके खिलाफ एक्शन लो। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।